Hello everyone, a very warm welcome to all my viewers, and you are watching Let's Learn English, and we have completed some parts of tenses. Now it's time to do the past perfect tense. Okay, so let's start without any delay. A. This tense is used when out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started. Okay, इट मीन्स जब हम दो एक्शंस की बात करते हैं ओके और उसमें प्रीसीडिंग एक्शन वाज कम्प्लीटली फिनिश्ड, एक एक्शन जो पहले होने वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड, ओके नेक्स्ट एक्शन स्टार्टेड, वो भी स्टार्ट हो चुका है. ओके देन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस लाइक I had gone to Delhi last week before my father came. I had gone to Delhi last week means ये हमारा preceding action है, that is completely done. Okay, before my father came, मेरे पिता के आने से पहले, it means ये action हमारा बाद में हो रहा है. This is our succeeding action. Okay, next I had gone to Delhi last week. ये इनकरेक्ट है बिकॉज प्रीसीडिंग एक्शन इज नॉट इम्प्लाइड हेयर. ओके क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है, केवल एक ही एक्शन है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा ये रॉन्ग है. और ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ये प्रेजेंट पास्ट इनडेफिनिट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट इसका नहीं बन सकता है. ओके बी. समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड and is indicated by the use of ever, just, recently, already, at, so far, till, by the time, before, after, etc. For example, let's see. समटाइम्स आपको जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इनमें ये सारे वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, इंडिकेटेड होते हैं ये सारे वर्ड्स. चलिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट ले लिया है. यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, एक ही एक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर एक कोई एक्शन है जो मेंशन हो रहा है कि इसके बाद हुआ होगा. आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट ले लिया था, कुछ और स्टार्ट हुआ होगा, दैट्स वाई यहाँ पर एक ही एक्शन को मेंशन किया गया है. ओके आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले, बिफोर ही केम मीन्स ये हमारा एक्शन सक्सीडिंग एक्शन है जो कि बाद में हुआ है. आई हैड फिनिश्ड द बुक ये हमारा प्रीसीडिंग एक्शन है. ओके इस तरह के टेंसेस में जो प्रीसीडिंग एक्शन होता है, जो पहले हो चुका होता है, उसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड यूज होता है. ओके और V3 आता है. ओके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ओके और जो बाद में एक्शन होता है मीन्स जो सक्सीडिंग एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में टेंस हमारा बनता है, सिंपल पास्ट में V2 यूज करते हैं. ओके थर्ड आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, मैं लौट चुका था जस्ट देन और तभी मैं कॉलेज से लौट चुका था. यहाँ पर भी कोई दो एक्शन है जिसमें से एक को तो मेंशन किया गया है, दूसरा हिडन है, शायद वो अनस्पोकन है, जो अंडरस्टूड है कि हाँ उसके बाद कुछ हुआ होगा. ओके आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न द कॉलेज. यहाँ पर देखने वाली बात है आई फिनिश्ड द बुक ये हमारा बना है सिंपल पास्ट में. आई फिनिश्ड द बुक मैंने बुक को फिनिश कर दिया. आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जब मैं कॉलेज से लौट चुका था. इट मीन्स ये जो हमारा एक्शन है ये प्रीसीडिंग एक्शन है और दैट इज सक्सीडिंग एक्शन. ओके नाउ सी. This tense is also used as time expression with since, for, how long, whole, all, throughout, all along, etc. For example means इस तरह के sentences में sometimes ये expressions भी use किए जाते हैं, ये time expressions use किए जाते हैं जो कि since है, for है, how long, whole, all, throughout, all along, ये सारे expression time expression मिल सकते हैं. Okay, she had known him for 2 years. She had known him for 2 years मतलब 2 सालों से वो उसे जान चुकी थी. ओके यहाँ पर भी एक प्रीसीडिंग एक्शन हो रहा है और 2 साल पहले की बात हो रही है, मीन्स एक टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है. नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही चीज़ है. ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा फॉर 5 years, 5 years तक वो रह चुका है, मीन्स इस प्लाजा का ऑनर वो 5 सालों तक रह चुका है. ओके यहाँ पर भी हम जो बात कर रहे हैं वो टाइम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. ओके नाउ डी.
Past perfect tense used with verbs such as want, hope, expect, think, suppose, mean, intend indicated that the action mentioned did not take place. Means past perfect tense में अगर ये सारे verbs आते हैं, it means कुछ ऐसा एक्शन, कुछ इस तरह के एक्शन की बात हो रही है जो कि मेंशन किया गया है बट वो कभी हुआ नहीं है. ओके, लेट्स सी. आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर. मैं चाहता था अपने भाई की हेल्प करना बट कुड नॉट हेल्प. लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सका. इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो यही है. आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर. मैं चाहता था अपने भाई की हेल्प करना. ओके, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं पास हो जाऊँगा, मतलब पास्ट हो जाता, मतलब ठीक है. इस तरह से इसका एक्सप्रेशन आ रहा है. माई सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी. मेरे सिस्टर ने सोचा था कि वो पास हो जाएगी. आई वुड सेंड हर मनी, कि मैं उसे पैसे भेजूंगा. यहाँ पर भी हैड होप्ड की बात हो रही है. मीन्स ये हमारा प्रीसीडिंग एक्शन की बात कर रहा है. और ये सारी चीज़ें जो अनफुलफिल्ड हैं, जो कि हुई नहीं है बट डिड नॉट पास. देखिए इस सेंटेंस में आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट आई डिड, मतलब वो पास नहीं हुआ है बट उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा. ओके, माई सिस्टर होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी. उसने ऐसा होप किया था बट अनफुलफिल्ड होप है, फुलफिल नहीं हुआ है. ओके, विशाल हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस. विशाल ने ऐसा इंटेंड किया था कि वो सेटअप करेगा अपने बिजनेस का बट कुड नॉट, लेकिन वो कर नहीं सका है. ओके, नाउ नेक्स्ट. Now workbook exercise G. Okay, directions. Complete the sentence using past perfect tense forms using suitable verbs given in the brackets. Okay, हमें past perfect tense बनाना है और suitable verbs को use करना है according to this. Okay, जो verb दिया गया है उसी को यूज़ करके हमें टेंस को बनाना है और वर्ब की फॉर्म को अकॉर्डिंगली चेंज करना है. ओके, लेट्स सी. आफ्टर द गेस्ट डैश वी हैड द वॉशिंग. यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे हैड लेफ्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड आता है और V3 आता है, तो लीव का V3 होता है लेफ्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट. सी डैश ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग. सी हैड टाइप्ड. ओके, नेक्स्ट. वी डैश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पे फिनिश की बात हो रही है तो फिनिश्ड हो जाएगा. वी हैड फिनिश्ड. ओके, नेक्स्ट. बिलोंग. द हाउस हैड बिलोंग्ड टू हिम. She was not present because she dash office when her boss called her. अब देखेंगे she was not present, वो present नहीं थी because she had left, क्योंकि वो छोड़ चुकी थी. ओके, निकल चुकी थी. office when her boss called her, जब उसके बॉस ने उसे बुलाया तो वो वहाँ से निकल चुकी थी. ओके, now next. the future indefinite tense. This tense expresses an action that is to take place in future. Okay, इस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी ऐसे एक्शन को दिखाना होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, प्रेजेंटली, सून और एट प्रेजेंट, नेक्स्ट ईयर, मंथ, वीक एक्सेट्रा इंडिकेटेड फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं यूज़ होता है बट समटाइम्स हम इन्हें यूज़ करते हैं. और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है आप सबको पता है, वो होता है विल और शैल. ओके, विल और शैल को यूज़ करते हैं और क्या होता है, V1 यूज़ होता है. ओके, लेट्स सी. दे विल कम हेयर शॉर्टली. दे विल कम हेयर शॉर्टली, वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे. ओके, रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ नीतू एग्जामिनेशन लेगी. इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन इन इंग्लिश एज गिवन बिलो. इट शुड बी नोटेड मतलब यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे
वेज भी हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर एक्शन को इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अदर वेज भी हैं. लेट्स सी. फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. समटाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज मोर डेफिनेट एक्शन देन द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूचर इंडेफिनिट. जो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाता है उससे ज़्यादा डेफिनेट एक्शन होता है जो फ्यूचर but it is more definite action than the action expressed in the future indefinite. ये और भी ज़्यादा, 1 minute. Yes, it is more definite action than the action expressed in the future indefinite. ये और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर कमिंग टुमारो, वो कल आ रहे हैं. सर्टेन टू कम, 100% श्योर है कि वो आएंगे. ओके. सी इज मैरिंग सून, वो जल्द ही मैरिज करेंगी. ये भी सर्टेन टू मैरी. ओके, यहाँ पे भी सर्टेन एक्शन की बात हो रही है. फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम समटाइम्स फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी अराइव्स फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ. ओके, विल अराइव की बात हो रही है. सी अराइव्स फ्रॉम द यूएसए नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ वो यूएसए से पहुंचेंगी, आएंगी. द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ टुमारो, कल लखनऊ के लिए निकलेंगे प्राइम मिनिस्टर. बात हम फ्यूचर एक्शन की कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, बट हमने टेंस कौन सा यूज़ किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है. ओके, नोट. ऑर्डिनरली शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आई एंड वी. आई एंड वी के साथ हम शैल को यूज़ करते हैं. एंड अदर जो हमारे पर्सन्स होते हैं, अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम विल को यूज़ करते हैं. बट समटाइम्स जब हमें किसी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना है, उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा देना है या बहुत सॉलिड इम्पैक्ट देना है, तब हम इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं. लाइक आई वी के साथ हम विल को यूज़ कर देते हैं और अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम शैल यूज़ कर देते हैं. लेट्स सी हाउ. यू शैल नॉट मूव. यू शैल नॉट मूव, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम्हें नहीं मूव करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मूव करना चाहिए. दैट्स वाई हमने यू के साथ शैल को यूज़ कर दिया है. ओके. दे शैल बी रिवॉर्डेड. एश्योरेंस की बात हो रही है, प्रॉमिस की बात हो रही है, एकदम सर्टिफाई है, मतलब एकदम श्योर की बात हो रही है. दैट्स वाई यहाँ पर दे के साथ शैल यूज़ कर दिया गया है. आई विल हेल्प माई ब्रदर, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, इसमें भी स्पेशल इम्पैक्ट डाला जा रहा है, इसलिए आई के साथ विल को यूज़ किया गया है. यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स, यहाँ पर ड्यूटी की बात हो रही है, दैट्स वाई यू के साथ शैल यूज़ हुआ है. इंटेंशन की बात हो रही है तो विल, आई के साथ विल को यूज़ किया गया है, शैल को नहीं यूज़ किया गया है. आई शैल गो टू दिल्ली. मे और मे नॉट गो कन्फर्म नहीं है. आई शैल गो टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली जाऊँगा, ये कन्फर्म नहीं है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं. दैट्स वाई यहाँ पर शैल यूज़ किया गया है. बट अगर विल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम विल यूज़ करते हैं, इट मीन्स 100% श्योर है कि मुझे जाना ही है. ओके. आई शैल बी ड्राउनेड, मैं डूब गया होता, मे और मे बी और नॉट, मतलब डूब भी सकता था और नहीं भी डूब सकता था, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है. दैट्स वाई शैल. बट डिटर्मिन्ड है, श्योर है कि डूब ही जाता, अगर जाऊँगा तो डूब जाऊँगा. इट मीन्स यहाँ पर हमें विल को यूज़ करना है. ओके. Points are clear? Next. Now do workbook exercise H. Okay. Directions. Put the verbs in the brackets using either the simple future or the present continuous. मतलब हमें जो इस verb की forms को use करना है, और चाहे हम simple future tense में बनाएं या फिर present continuous में बनाते हैं. Okay. Let's see how. I dash my friend tomorrow. अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की तो ये बनेगा आई विल मीट. आई विल मीट. ओके. लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम मीटिंग. दोनों ही सेंटेंसेस सही होंगे, चाहे हम विल मीट लिखें या फिर एम मीटिंग लिखते हैं, दोनों ही चीज़ें सही होंगी.
यू डैश कॉलेज नेक्स्ट ईयर, ज्वाइन की बात हो रही है। इसको भी हम दोनों ही तरह से बना सकते हैं, यू आर ज्वाइनिंग भी हो सकता है एंड यू विल ज्वाइन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए ही डैश शॉर्टली की बात हो रही है, कम की बात होगी। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये फिर ये इस तरह से बनेगा, ही विल कम शॉर्टली, he will come shortly. Okay, next I am sure he dash come की फॉर्म को फिल करना है इन टाइम फॉर द क्लास। I am sure he will come in time for the class. He will come for the class. You dash English after another 2 months of hard work. You will speak English. Okay, you will speak English after another 2 months of hard work. Okay, now the future continuous tense. This tense is used to express an action that will be in progress at a point of time in future. इस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? ये इस टेंस को यूज़ करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि प्रोग्रेस होगा, मतलब इन फ्यूचर ये प्रोग्रेस में होगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक डिफिनिट टाइम पर ये प्रोग्रेस में होगा। ओके, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम। वह वेट कर रही होगी मेरे लिए। सी विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए वेट कर रही होगी। व्हेन आई रीच हर होम, जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो वो मेरे लिए वेट कर रही होगी। ओके, व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम। वो क्या कर रहा होगा जब तुम उससे मिलने जाओगे। यू विजिट हिम, जब तुम उससे मिलने जाओगे तो वो क्या कर रहा होगा। ओके, गेट होम एट वंस, तुरंत घर जाओ। गेट होम एट वंस मतलब घर जाओ। योर मदर विल बी वॉन्डरिंग वेयर यू आर। आपकी माँ परेशान होंगी, सोच रही होंगी वेयर यू आर, तुम कहाँ हो। प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल। शायद, मे बी, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। व्हेन यू रीच भोपाल, जब तुम भोपाल पहुँचोगे। ओके, राहुल विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टेलीविजन नाउ। राहुल विल बी वॉचिंग मूवी, राहुल मूवी देख रहा होगा ऑन टेलीविजन नाउ, अब वो मूवी देख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। कोई डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को शो करना है तब भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे। आज वो पुणे जाएगा। ओके, ही विल बी गोइंग, जा रहा होगा, आज उसने प्लानिंग की होगी कि वो जाएगा। सी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड। सी विल बी अराइविंग टुमारो, वो कल पहुंच रही होगी एट अ फिक्स टाइम, मतलब आज इस समय या कुछ फिक्स टाइम है कि वो पहुंच रही होगी, दिल्ली पहुंच रही होगी कल। टू मीट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए वो पहुंच रही होगी। ओके, एज मेंशन्ड इन द केस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सर्टेन वर्ब्स डू नॉट admit or progressive action refer to such verbs under the present continuous tense. जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ वर्ब्स होते हैं, सम वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो चाहे प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें, तीनों ही टेंसेस में वो प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी और शैल बी होता है। विल बी और शैल बी होता है और इसके साथ वी की आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जो कि V4 होता है हमारा। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज I. डायरेक्शंस, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स यूजिंग सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इन सारे वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंसेस को फिल करना है, कंप्लीट करना है। ओके, ही डैश फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। यहाँ पर वर्क की बात हो रही है तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी वर्किंग। He will be working
फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। मतलब वो मिस्टर कपूर के लिए काम कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक एज, क्योंकि हिज ओन असिस्टेंट, उनका अपना जो असिस्टेंट है वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो लीव पर होगा। ओके, इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ सालों के समय में, वी ऑल डैश इन मल्टी स्टोरीड हाउस, हम रह रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है, ऐसा हो रहा होगा, एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, फ्यू ईयर्स की बात हो रही है, कुछ सालों में हो रहा है। तो यहाँ पे वी ऑल विल बी, ओके, वी ऑल विल बी लिविंग। ओके, नेक्स्ट, वी डैश आवर सेल्व्स इन स्कूल टुडे एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज़ वेरी अपसेट नाउअडेज। आजकल हमारे प्रिंसिपल का मूड बहुत अपसेट रहता है, मतलब डिस्टर्ब रहते हैं वो इन स्कूल। तो हमें क्या करना है, बिहेव करना है। कैसा बिहेव करना है इन अ स्कूल? वी विल बी बिहेविंग, मतलब हमें अच्छे से बिहेव करना है। ओके, वी विल बी बिहेविंग आवर सेल्व्स इन स्कूल, हमें स्कूल में अच्छा बिहेव करना है टुडे एज, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल का मूड आजकल अपसेट है। ओके, माई ब्रदर डैश एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली, माई ब्रदर डैश एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर। यहाँ पर नॉट की बात हो रही है, नेगेटिव फॉर्म में बनेगा, दैट्स वाई यहाँ पर विल नॉट बी हो जाएगा। ओके, विल नॉट बी क्या है, ड्रिंकिंग, will not be drinking. He surely does if you visit his room now. He surely will be smoking. वो कर रहा होगा, स्मोकिंग कर रहा होगा at the time when you visit his room. ओके, जब अभी तुम उसके रूम में जाओगे तो वो स्मोकिंग कर रहा होगा। ओके, वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर से मुझे बताइए, और नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा। थैंक यू।